गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट 2 वीडियो आर्टिकल्स आपको भेजे गए थे, उसमें अपन ने रेडियल एवं ट्रांसफ़र वेलोसिटी, अरीय अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण और कुछ उसके आधार पर क्वेश्चंस किए थे। तो इसी आर्टिकल को एक बार अपन केवल डायरेक्शन और आर्टिकल लेंगे। दोबारा से देख लीजिए, जो नए स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं उनके लिए फ़ायदा रहेगा, और पुराने स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छा रहेगा दोबारा से उसको आर्टिकल को समझने में। सबसे पहले अरीय दिशा देखेंगे अपन। अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग, माना कोई कण किसी समतल में किसी बिंदु P पर है, जिसमें O बिंदु उसका ध्रुव है तथा OX उसकी इनिशियल लाइन है। किसी समय t पर कण की स्थिति P है जिसके निर्देशांक r थीटा है। अब r थीटा का मतलब OP = r हो गया, और ये इसका एंगल आपका थीटा हो गया। तो ये OP की डायरेक्शन तो हो गई आपकी इसकी अरीय डायरेक्शन, और इसके लंबवत जो होगी वो इसकी अनुप्रस्थ डायरेक्शन। OP होगी अरीय और PN होगी अनुप्रस्थ दिशा। t + ΔT समय पर कण Q बिंदु पर है जिसके निर्देशांक r + Δr थीटा + ΔR है, अर्थात OQ कितना हुआ r + ΔR। और ये जो एंगल हुआ अपने पास थीटा + ΔR, थीटा क्या हुआ, ये पूरा एंगल है QOX अपना थीटा + ΔR थीटा। Q से OP को आगे बढ़ाते हुए QM लंब डाला, अतः PM तथा QM OP के अनुदिश तथा इसके लंबवत विस्थापन PQ के घटक हैं। माना U तथा V OP के अनुदिश तथा इसके लंबवत दिशा में P बिंदु पर वेग के घटक हैं। U बराबर लिमिट ΔT टेंड्स टू 0, ΔT समय अंतराल में OP के अनुदिश विस्थापन अपॉन ΔT, अर्थात PM अपॉन ΔT लिमिट ΔT टेंड्स टू 0। PM का मतलब हुआ अपने पास ये, PM को लिख सकते हैं OM - OP, OM - OP। और OM को कैसे लिख सकते हैं अपन, OQM ट्राइंगल में देखिए OQ cos डेल्टा थीटा, OM को लिख सकते हैं OQ cos ऑफ डेल्टा थीटा। OQ cos डेल्टा थीटा माइनस OP। OQ की वैल्यू है r + ΔR cos डेल्टा थीटा माइनस r। cos की सीरीज को करेंगे तो 1 - x² 2 + x4/4, x की जगह डेल्टा थीटा रख दिया, तो r + ΔR 1 - डेल्टा थीटा का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन माइनस r। इसको सीरीज को खोला और उच्च घातों को डेल्टा थीटा की उच्च घातों को छोड़ दिया, तो r + ΔR माइनस r अपॉन ΔT। तो U बराबर हो गया ΔR अपॉन ΔT लिमिट्स ΔT टेंड्स टू 0 = dr अपॉन dt बराबर r डॉट। तो इस प्रकार अपन ने अरीय वेग का मान निकाल लिया r डॉट, जो कि अरीय दिशा में है। इसी प्रकार अनुप्रस्थ दिशा में देखिए, अनुप्रस्थ दिशा में OP के लंबवत दिशा में विस्थापन QM, OP के लंबवत दिशा में विस्थापन हो गया अपने पास QM अपॉन ΔT। QM को कैसे लिखेंगे, वापस से QM को लिखना है अपने को, देखिए इसे QM को लिखना है तो OQ साइन डेल्टा थीटा, और OQ को लिखा r + ΔR साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन ΔT। डेल्टा थीटा को दोनों तरफ एक तरह से लगा दिया, तो साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 ये इक्वल टू होता है 1, और ΔR अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन ΔT और लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी d थीटा अपॉन dt। तो ये वैल्यू रहेगी केवल r d थीटा अपॉन dt। अगेन उच्च घातों को इसमें भी छोड़ देंगे अपन, साइन डेल्टा थीटा वगैरह को सबको, तो ये रह गया v = r थीटा डॉट। परिणामी वेग हो गया r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर का अंडर रूट, और v यदि OP के साथ अल्फा कोण बना रही है तो टेंजेंट अल्फा हो गया r थीटा डॉट अपॉन r डॉट बराबर r d थीटा अपॉन dr बराबर टेंजेंट ऑफ फाई, अर्थात फाई OP तथा P पर स्पर्श रेखा के बीच का
कौन है, अतः P पर वेग परिणामी वेग करेंगे, ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। तो इस प्रकार अपन ने देखा अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। नेक्स्ट आर्टिकल लीजिए इसी प्रकार, अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण। अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण, तो डायग्राम बिल्कुल वैसा का वैसे रहेगा एज इट इज़, जैसा अपन ने अभी अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग किया था। देखिए दोनों के डायग्राम सेम है, खाली विस्थापन की जगह यहाँ u और v कंपोनेंट आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वही किसी समय t पर कण की स्थिति p है, जहाँ p के निर्देश r थीटा एवं अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग के घटक हो गए u और v। तो अरीय दिशा हो गई OP की डायरेक्शन में u और अनुप्रस्थ दिशा हो गई v। t प्लस डेल्टा t समय पर कण q r प्लस डेल्टा r थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर है, अतः अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग के घटक हो गए u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा v। अब आपको त्वरण निकालना है, अरीय त्वरण या अनुप्रस्थ त्वरण। तो ध्यान रखना त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन की दर निकालना है आपको। तो सबसे पहले अपन ने देखा डेल्टा t समय में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन बराबर Q बिंदु पर OP की दिशा में वेग माइनस P बिंदु पर OP की दिशा में वेग। सबसे पहले Q बिंदु को घटक निकालेंगे OP की दिशा में, माइनस P बिंदु पर OP की दिशा में वेग। तो अपने पास Q बिंदु कौन सा है, देखिए Q बिंदु पर दो घटक काम कर रहे हैं वेलोसिटी के, एक तो U प्लस डेल्टा U कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में लिखना है, U प्लस डेल्टा U को OP की डायरेक्शन में, तो इसके बीच का एंगल आप देख रहे हो कितना आ रहा है, डेल्टा थीटा आ रहा है। इसी प्रकार V प्लस डेल्टा V का एंगल, V प्लस डेल्टा V को इस डायरेक्शन में लिखना है। क्या करेंगे अपन, देखिए ये डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इसके अंदर का एंगल पहले निकाला 180 माइनस 90 माइनस डेल्टा थीटा, तो अंदर का एंगल रह गया 90 माइनस डेल्टा थीटा, तो बाहर का एंगल रह गया आपका 90 प्लस डेल्टा थीटा। एक तरह से क्योंकि ये दोनों पैरेलल रेखाएं नहीं है, यहाँ पर ये लंबवत है, यहाँ लंबवत नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये डिग्री 90 डिग्री यहाँ इसके OQ के लंबवत है V प्लस डेल्टा V, लेकिन ये इसके लंबवत नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखना है ये एंगल 90 प्लस डेल्टा थीटा होगा। तो Q पर OP की दिशा में वेग, Q पर वेलोसिटी के दो घटक लग रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिखा U प्लस डेल्टा U को कॉस डेल्टा थीटा, ये आ गया। फिर V प्लस डेल्टा V का आ गया, कॉस का एंगल लिख लीजिए, V सारे कॉस के डायरेक्शन में लिख लीजिए। V प्लस डेल्टा V इसके साथ बना रहा है कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा, माइनस P पर OP की दिशा में वेग, P पर भी वेलोसिटी के दो घटक हैं U और V। अब U का U के साथ एंगल कितना बना रहा है, देखिए U भी यही है और OP भी है, U के साथ cos 0 और V इसके साथ कितना बना रहा है, V OP के साथ 90 डिग्री, V cos 90 लिख दिया। इसको खोला U प्लस डेल्टा U cos डेल्टा थीटा माइनस cos 90 प्लस थीटा माइनस का होता है, माइनस V प्लस डेल्टा V साइन डेल्टा थीटा माइनस का U cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो माइनस का रहेगा केवल U। अगेन उच्च घातों को छोड़ दीजिए, U प्लस डेल्टा U cos की सीरीज़ 1 माइनस होती है और साइन की सीरीज़ x माइनस एक्स क्यू, तो केवल डेल्टा थीटा लिख लिया और माइनस का U, तो U से U भी कट जाएगा, तो डेल्टा U माइनस V डेल्टा थीटा, डेल्टा V डेल्टा थीटा को छोड़ दीजिए उच्च घातों को। तो अरीय त्वरण निकाला अपन ने, डेल्टा t समय में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन यहाँ निकाल लिया, दर निकालने के लिए डेल्टा t से भाग दे दिया और लिमिट लगा दी, तो वही अपना वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। तो ये आ गया अरीय त्वरण, डेल्टा U माइनस V डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा U अपॉन डेल्टा t माइनस V डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। तो ये आ गया du अपॉन डी टी माइनस वी डी थीटा अपॉन डी टी, यू बराबर है आर डॉट और v बराबर है आर थीटा डॉट। अभी अपन ने निकाला, यहाँ लिख लीजिए
u बराबर आर डॉट और बी बराबर है आर थीटा डॉट, पिछले आर्टिकल में भी निकाला था। तो वैल्यू रख दी, तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आ गया और ये त्वरण आ गया। इसी प्रकार अपन अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे। अनुप्रस्थ त्वरण देखिए, चित्र अपन यहीं रखते हैं भी। अनुप्रस्थ त्वरण देखिए, अब डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन निकालना है। ओपी के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन बराबर क्यू पर ओपी के लंबवत वेग माइनस पी पर ओपी के लंबवत वेग। अब यहाँ अपन ने ध्यान रखा है जैसे सब जगह इसीलिए कॉस कॉस लिखा। अब जैसे ही इसके लंबवत निकालेंगे तो ध्यान रखना है जहाँ जहाँ कॉस है उसकी जगह सिंपली साइन कर दीजिए। यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा वी देखिए साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस u साइन 0 प्लस v साइन 90। तो ये आ गया u प्लस डेल्टा यू, उच्चघातों को छोड़ दीजिए, डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा थीटा माइनस का v, कॉस की सीरीज़ 1 माइनस होती है, इसकी डेल्टा थीटा एज इट इज रख दिया साइन की x में, उच्चघातों को अगेन छोड़ दीजिए। तो ये रह जाएगा u डेल्टा थीटा और v से v कट गया, डेल्टा v प्लस v माइनस v से v कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह गया u डी थीटा प्लस डेल्टा v। अतः अनुप्रस्थ त्वरण आ गया डेल्टा t समय में OP के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा t, दर आ गया, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 आ गया। तो लिमिट आया u डी थीटा प्लस डी वी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसमें लिमिट लगाई तो दोनों जगह आ गई। तो ये रह गया u डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी वी अपॉन डी टी बराबर हो गया u की वैल्यू अगेन रख दी आर डॉट थीटा डॉट प्लस डी बाई डी टी आर थीटा डॉट। डिफ्रेंशिएट करा, ये तो एज इट इज आ गया, दो बार डिफ्रेंशिएट होगा u v के रूप में आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो इसको अपन लिख सकते हैं आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। अतः अनुप्रस्थ त्वरण आ गया 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो इसका ये भी रिजल्ट याद रखना है और एक ये भी, तो उन्हें इसी से ये बन रहा है। तो ये अपन ने देखा एक बार अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक वेग। ये तो थे अरीय दिशा में, अब स्पर्श रेखा के मतलब हो गया स्पर्श रेखा के दिशा में और स्पर्श रेखा के लंबवत जो लिखेंगे उसको अभिलंबिक दिशा कहेंगे। जैसे इसको अपन एस और साई के रूप में लिखेंगे, नैश समीकरण के रूप में। जैसे कोई कण स्थिर बिंदु ए से चलता हुआ टी समय पर बिंदु पी पर है, जहाँ पी के कोऑर्डिनेट लिए एस और साई। इसका मतलब चाप ए पी इजगल टू एस हो गया और पी टी एक्स बराबर हो गया एंगल साई हो गया। पी पर एक स्पर्श रेखा खींची जो एक्स पर टी पर मिलती है। टी प्लस डेल्टा टी समय पर कर्ण बिंदु क्यू पर है, तो क्यू के निर्देशांक एस प्लस डेल्टा एस और साई प्लस डेल्टा साई है। अर्थात चाप पी क्यू बराबर हो गया डेल्टा एस और क्यू टी डैश एक्स बराबर हो गया साई प्लस डेल्टा साई। ये वाला एंगल हो गया साई प्लस डेल्टा साई, ठीक है। चाप ए क्यू कितना हुआ एस प्लस डेल्टा एस, तो चाप ए पी एस था तो पी क्यू चाप पी क्यू क्या रह गया केवल डेल्टा एस रह गया। क्यू से एक लंब डाला क्यू एम, टी पी को आगे बढ़ाया तो इस तरह से आगे बढ़ाया, क्यू से एक लंब डाला क्यू एम, तो स्पर्श रेखा की दिशा में कण का विस्थापन हुआ पी एम तथा लंबवत दिशा में पी एन के समानांतर विस्थापन होगा क्यू एम। अब देखिए एंगल आपको दोबारा से निकालना है, ये एंगल सही है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल सही है अपने पास, और ये एंगल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसको साई प्लस डेल्टा साई है तो इससे ये एंगल पहले निकालिए, ये हो गया 180 माइनस साई प्लस डेल्टा साई, ठीक है, क्योंकि ये साई प्लस डेल्टा साई मालूम है अपने को, क्यू टी डैश एक्स बराबर साई प्लस डेल्टा साई।
तो ये एंगल हो गया 180 माइनस साई प्लस डेल्टा साई, और दिस माइनस दिस, और माइनस 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये एंगल रह जाएगा। तो ये एंगल आपके पास रह जाएगा केवल डेल्टा साई का। इस तरह से अपन ने निकाल दिया 180 माइनस साई माइनस 180 माइनस माइनस प्लस साई प्लस डेल्टा साई, बाहर है ही आपके पास माइनस, तो साई से साई कट जाएगा, तो ये केवल एंगल, और 180 से 180 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल रह जाएगा डेल्टा ऑफ साई। तो ये एंगल डेल्टा साई है, तो ये एंगल भी कितना होगा, डेल्टा साई। ये वाला एंगल भी आपके पास डेल्टा साई होगा। ठीक है, अब P पर स्पर्श रेखीय वेग निकाला बराबर डेल्टा टी समय में P बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 PM अपॉन डेल्टा टी। PM बराबर लिखा अपन ने, इसको अपन ने डॉट डॉट से मिलाया है क्योंकि ये जीवा PQ और ये है चाप PQ, दोनों अलग अलग है। जीवा PQ इंटू कॉस ऑफ QPM अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 जीवा PQ, डेल्टा एस से इधर लगा दिया, डेल्टा एस ऊपर लगा दिया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कॉस QPM। जब Q बिंदु P की ओर अग्रसर होगा तो जीवा PQ अपॉन डेल्टा एस क्या होगा, 1 हो जाएगा। QPM 0 हो जाएगा तो कॉस QPM कॉस 0 इजगल टू 1 हो जाएगा। तो अपने पास स्पर्श रेखीय वेग रह गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर डी एस अपॉन डी टी बराबर एस डॉट। तो इस प्रकार अपन ने स्पर्श रेखीय वेग निकाला। अब अपन अभिलंबिक वेग देखेंगे इसी प्रकार। P पर अभिलंबिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एम क्यू अपॉन डेल्टा टी, एम क्यू या क्यू एम एक ही बात है, जीवा पी क्यू साइन क्यू पी एम अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 जीवा पी पी क्यू अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी साइन क्यू पी एम। अगेन ये हो गया अपने पास 1, ये हो गया डी एस, लेकिन साइन क्यू पी एम एंगल क्या हो, साइन क्यू पी एम साइन 0, साइन 0 इजगल टू 0। तो इस प्रकार अपन ने देखा P पर अभिलंबिक वेग का मान आपका 0 आएगा। अतः P पर अभिलंबिक वेग केवल 0 है। अतः इस केवल अपने को स्पर्श रेखा की दिशा में ही कण का वेग मिलेगा जो कि डी एस अपॉन डी टी है। अभिलंबिक वेग इसका मान 0 है। इसी में नेक्स्ट आर्टिकल और देखिए, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एस्केलेशन, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण। डायग्राम वही एज इट इज़ है, ये ध्यान रखना है, खाली u और v की जगह यहाँ वेलोसिटी के कंपोनेंट और आ जाएंगे। लैंग्वेज भी काफ़ी कुछ सेम रहेगी। माना किसी समय कण की स्थिति स्थिर बिंदु A से P पर है जहाँ चाप AP इजकल टू S है और ये एंगल आपका सही आता है। P पर स्पर्श रेखीय T समय पर स्पर्श रेखीय वेग माना v है। इसी पर Q बिंदु पर स्पर्श रेखीय वेग T प्लस डेल्टा T समय पर v प्लस डेल्टा v है। अब देखिए, डेल्टा टी समय में स्पर्श रेखा टीपी की दिशा में वेग में परिवर्तन निकालेंगे पहले, फिर परिवर्तन की दर निकालेंगे। बराबर Q पर टीपी की दिशा में वेग, इस Q बिंदु पर टीपी की दिशा में वेग माइनस P बिंदु पर टीपी की दिशा में वेग, तो डिफरेंस आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। Q पर, Q बिंदु अपना कहाँ है, ऊपर देखिए, इसके लेते हैं, ये Q बिंदु है। Q को इस डायरेक्शन में निकलना है, तो ये हो गया V प्लस डेल्टा V। Q को, ये है डायरेक्शन, V प्लस डेल्टा V, और इसका एंगल अपने पास कैसे निकाला, डेल्टा साई, ये अपने पास साई प्लस डेल्टा साई, अगेन ये आया 180 माइनस साई प्लस डेल्टा साई, तो ये एंगल रह जाएगा केवल डेल्टा साई, जैसा अभी पिछले आर्टिकल में किया था। तो ये एंगल रहेगा डेल्टा साई।
ये एंगल डेल्टा सही है तो ये एंगल भी डेल्टा सही रहेगा। तो v प्लस डेल्टा v को आपको इस दिशा में लिखना है। किस दिशा में? v प्लस डेल्टा v को टीपी की डायरेक्शन। तो v प्लस डेल्टा v इंटू कॉस ऑफ डेल्टा सही हो गया, v प्लस डेल्टा v इंटू दिस साइड कॉस डेल्टा सही, माइनस v को टीपी की दिशा में v कॉस जीरो, v कॉस जीरो कितना हो गया? 1 हो गया। तो v से v कट गया और डेल्टा साइड बहुत छोटा है, इसकी कॉस डेल्टा सही 1 हो गया। कॉस डेल्टा सही 1 नहीं, 1 माइनस मतलब कॉस जीरो इजकल टू 1 हो जाएगा। तो ये v से v कट गया, डेल्टा v रह गया। तो स्पर्श रेखीय वेग आ गया आपके पास। अब अपने परिवर्तन निकाल दिया। स्पर्श रेखीय वेग देखिए, टीपी दिशा में वेग अपॉन डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बराबर हो गया डी वी अपॉन डी टी। तो ये आ गया डी टू एस अपॉन डी टी टू बराबर वी डी वी बाई डी एस। तो त्वरण के अपने पास 3 इस तरह से वो आ गए आपके पास डिफरेंट डी वी अपॉन डी टी, वी डी वी बाई डी एस और डी टू एस अपॉन। इस तरह से अपन अलग अलग डायरेक्शन में इसको लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। जिस क्वेश्चन में जैसे ज़रूरत होगी उसको उस फार्मूले को अपन यूज़ कर सकते हैं। अब निकालेंगे आपका अभिलंबिक त्वरण। डेल्टा टी समय में बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा भी किया, टीपी के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन। सबसे पहले डेल्टा टी समय में टीपी के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन निकालना है। क्यू पर टीपी के लंबवत दिशा में वेग माइनस पी पर टीपी के लंबवत दिशा में वेग। तो ये हो गया v प्लस डेल्टा वी, जहाँ जहाँ कॉस है उसकी जगह साइन कर दीजिए, v प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा सही माइनस 0, क्योंकि वैसे भी अब इससे पहले अपन ने निकाला अभिलंबिक वेग का मान 0 आया था, तो p पर अभिलंबिक वेग 0 है, तो ये रह गया और उच्च घातों को छोड़ दीजिए, केवल v डेल्टा सही रह गया। तो p पर अभिलंबिक वेग आ गया, अभिलंबिक त्वरण टीपी के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी डी डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टाई टी वी डी साई अपॉन डी टी वी डी साई बाई डी एस अपॉन डी एस अपॉन डी टी मिल के वापस वी बन गया। और इसको अपन 1 अपॉन डी एस अपॉन डी साई लिख सकते हैं। डी एस अपॉन डी साई होता है रो बराबर वी स्क्वायर अपॉन रो। तो अभिलंबिक त्वरण निकलेगा और स्पर्श रेखीय त्वरण भी निकला। स्पर्श रेखीय त्वरण आया डी टू एस अपॉन डी टी टू, अभिलंबिक त्वरण आया वी स्क्वायर अपॉन रो। परिणामी त्वरण क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इस तरह से अपन ने ये 4 आर्टिकल इसके करे। पहले अरीय अनुप्रस्थ त्वरण, फिर करा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। इसी के आधार पे अपन ने 2-3 क्वेश्चन पहले भी बताए थे, उसको देख लीजिए दोबारा से। आपको असाइनमेंट दिया था हमने, किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग लैम्डा आर म्यू थीटा है, तो इसके पथ का समीकरण ज्ञात कर दो। कैसे करना है इसको क्वेश्चन को? अब दोबारा सॉल्यूशन देख लीजिए। दिया हुआ है क्वेश्चन में, अरीय वेग बराबर दे रखा है लैम्डा आर, अनुप्रस्थ वेग दे रखा है आर थीटा डॉट, आर डॉट और आर थीटा डॉट दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिया। आर डी थीटा बाई डी आर बराबर म्यू थीटा अपॉन लैम्डा आर। अब क्या करा? सबसे पहले सेकेंड ईयर में अपन ने जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट चैप्टर में किया था, एक्स और वाई को पृथक करते थे अलग अलग। यहाँ आर और थीटा को अलग अलग ले लीजिए। डी आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर लैम्डा बाई म्यू डी थीटा अपॉन डी, समाकलन कर दीजिए। तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन आर लैम्डा बाई म्यू लॉग थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो 1 बाई आर इजकल टू हो गया माइनस का लैम्डा बाई म्यू लॉग थीटा प्लस कॉन्स्टेंट C1 ले लिया। माइनस को हट इसमें शामिल करते हो प्लस C1। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया था आपको, एक कण समान कोणिक सर्पिल R इजकल टू ए एम ई थीटा में समान चाल से चलता है, इसके अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग के एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ R बराबर ए ई रेस टू एम थीटा, समान चाल दे रखी है, यानी परिणामी आपका वेग अचर है। तो आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर अंडर रूट बराबर दे रखा है आपको के। आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर मान लिया K1। आर बराबर दे रखा था ए ई रेस टू एम थीटा, डिफ्रेंशिएट कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आर डॉट बराबर आ गया ए रेस टू ए एम ई रेस टू एम थीटा थीटा डॉट
बराबर लिखा एम आर थीटा डॉट, इसका मान इसमें रख लिया अपने। तो ये आ गया आर डॉट का मान एम स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर K1। तो इससे अपन ने थीटा डॉट की वैल्यू निकाली, आर थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर K1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये वेग आया आर डॉट बराबर एम आर थीटा डॉट एम रूट K1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर सी अपॉन रूट 1 प्लस एम। इस एम को नीचे ले गए तो एक 1 बाय एम स्क्वायर प्लस 1 रह गया, इसको मान लिया सी अपॉन लैम्डा। तो ये इस प्रकार अपन ने निकाला था अरीय वेग। इसी प्रकार अनुप्रस्थ वेग देखिए आर थीटा डॉट की वैल्यू रख दी K1 यहाँ से रखी रूट K1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर सी। एम एक तरह से कॉमन लिया है, एम कॉमन लेने के लिए एम स्क्वायर कॉमन लोगे, एम स्क्वायर का अंडर रूट एम बार रहेगा, एम स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 और एम बार आ गया सी अपॉन लैम्डा है। तो ये अपन को इस प्रकार ये अनुप्रस्थ वेग निकालना था। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया था, एक कण वृत्त r बराबर 2a cos थीटा के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है, सिद्ध कीजिए इसका मान d2 थीटा अपॉन dt2 इजकल टू माइनस 2 cot थीटा d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। r बराबर दे रखा है 2a cos थीटा, मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य रहता है, अर्थात अरीय त्वरण इसका शून्य दे रखा है। तो r डॉट बराबर हो गया 2a माइनस का साइन थीटा थीटा डॉट, r डबल डॉट इसी पर डिफ्रेंशिएट करा एक बार तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट माइनस कॉस थीटा और थीटा डॉट इसके साथ आएगा तो थीटा डॉट स्क्वायर हो गया माइनस 2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट। अरीय त्वरण हो गया r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर 0। ये दिया हुआ है आपको, दोनों की वैल्यू रख दी यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लिया इस प्रकार d2 थीटा अपॉन dt माइनस 2 cot थीटा डी थीटा बाई dt का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं। एक छोटा कण कार्डोइड r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के रूप वाले चिकने तार पर अचर चाल v से फिसल रहा है, सिद्ध करो कि इसका कोणीय वेग v बाई 2a sec थीटा बाई 2 होगा। r बराबर दे रखा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो r डॉट हो गया माइनस का a इंटू साइन थीटा थीटा डॉट, अचर चाल दे रखा है v यानी परिणामी वेग इसका अचर दे रखा है, r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर v दे रखा है और इसको खोल लिया v स्क्वायर अंडर रूट को हटा दिया तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू रख दी यहाँ से, सॉरी r की वैल्यू रख दी a स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को क्या क्या अपन ने दोनों जगह से कॉमन ले लिया प्लस 2 कॉस थीटा बराबर v स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर 1 हो गया, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा नीचे आ गया, थीटा डॉट स्क्वायर बराबर हो गया v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर हो गया v स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा डॉट का स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये हो गया 4a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा डॉट बराबर हो गया v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसी में लास्ट, एक कण एक समान कोणीय वेग से वक्र r बराबर a e थीटा से चलता है, सिद्ध कीजिए कि अरीय त्वरण शून्य होगा। थीटा डॉट बराबर कांस्टेंट दे रखा है, समान कोणीय वेग दे रखा है तो थीटा डबल डॉट 0 हो गया, r डॉट निकाला a e थीटा थीटा डॉट बराबर r थीटा डॉट, r डबल डॉट बराबर हो गया r थीटा डॉट, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करा r थीटा डबल डॉट प्लस r डॉट थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट शून्य है तो ये हो गया 0 तो केवल रह गया r डॉट थीटा डॉट, तो r डबल डॉट हो गया r डबल डॉट हो गया r डॉट थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट 0 है क्योंकि r डॉट की वैल्यू रख दी r थीटा डॉट तो ये हो गया r थीटा डॉट स्क्वायर, तो अरीय त्वरण लिखा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, r डबल डॉट की वैल्यू रख दी r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर बराबर हो गया 0। इस प्रकार अपन ने कुछ एक ये अनसॉल्व क्वेश्चन करे
सॉल्व भी कर लिए। तो अरीय एवं अनुप्रस्थ दिशा के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब आप एक बार ज़रूर करिए। थैंक यू।